हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट होना है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट आप अभी वैसे प्रश्नों का अध्ययन करना चाहेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि 100 वैसे ही प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, आपको बता दें इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और यही जाकर के आप यानी एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो इसी से ही सारा के सारे प्रश्न आपके यानी फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इसको रिवाइज के तौर पर इसको जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको सेम टू सेम हूबहू आपको यानी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलेगा इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बताइए गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका यानी कहाँ पे स्थित है, आपको पता ही होगा। यानी ये मुंबई पे स्थित है और इसका निर्माण जो है 1911 में किया गया था। ठीक है, ये मेरी के लिए यानी वह स्वागत के लिए यानी इसको बनाया गया था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? यानी मुंबई में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 2 नंबर सवाल। जैसे आप देख पा रहे हैं कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो दलील बताइएगा इसका कितने अभी तक यानी जो है गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो आपको पता होगा यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जो प्रथम यानी 1930 को हुआ था और दूसरा आपका 1931 को हुआ था, उसका तीसरा आपका 1932 को हुआ था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। तीसरा नंबर सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा, यानी पुराणों की संख्या जो है आपका नहीं 18, यानी ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा के बारे में बताना। अकबरनामा जो आपका यानी कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 3 खंडों में विभाजित है और तीसरा खंड ही आयन अकबरी कहलाता है। इसका लेखक यानी अकबरनामा का लेखक अबुल फजल है, यानी आयन अकबरी का भी लेखक भी अबुल फजल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। भारतीय पुरातत्व का पिता यानी किसे कहा जाता है? 5 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। भारतीय पुरातत्व का जो पिता जो है किसे कहा जाता है, इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा, यानी इसका आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कनिष्का राजोहरण कब हुआ था? तो आपको पता होगा कनिष्का राजोहरण 2800 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो आपको पता होगा अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, यानी अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, कौन यानी गुप्तों के काल में यानी चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फैहान जो आया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। महाभारत की रचना यानी किस भाषा में हुआ है? तो महाभारत की रचना के बारे में तो आपको पता होगा, नहीं ये संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। धम्म की शुरुआत किसने की? तो बताइए 10 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। धम्म की शुरुआत जो यानी किसके द्वारा किया गया? यानी अशोक के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। महावीर का बचपन का नाम क्या था? 11 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुद्धोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 12 नंबर सवाल, प्रथम जैन संगति कहां हुई थी? तो बताइए 12 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? यानी प्रथम जैन संगति जो होता है यानी आपका यानी पाटलिपुत्र में होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। श्वेतंबर और दिगंबर का यानी श्वेतंबर और दिगंबर यानी किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना 13 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जैन धर्म से, यानी श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। अस्तूप यानी किस धर्म से संबंधित है? 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। अस्तूप जो है यानी किस धर्म से संबंधित है? आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है अस्तूप, यानी ऑप्शन आपका सी के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 15 नंबर सवाल, सुतपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यानी क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। बाबरनामा क्या है? तो देखिए बाबरनामा जो है एक आत्मकथा है, किसका? यानी बाबर का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। कुतुब मीनार का निर्माण यानी किसने आरंभ किया था? तो आपको पता होगा यानी कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसको पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। जाजिया यानी किससे लिया जाता है? तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल यह जजिया जो लिया जाता था यानी जिम्मियों से लिया जाता था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। अंतिम मुगल सम्राट यानी कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट के बारे में आपको पता होगा, यानी बहादुर शाह जफर था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। दीन इलाही संबंधित है? तो दीन इलाही आपको पता होगा यानी अकबर से संबंधित है, जो 1581 में यह धर्म चलाया था अकबर के द्वारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो बताइए
इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। यानी अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था यानी किसके नियंत्रण में था, 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी टोडरमल के हाथों में था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कब हुआ था? तो देखिए प्रथम युद्ध यानी 1526 में हुआ था, दूसरा आपका 1500 द्वितीय जो आता है 1556 और तृतीय जो आता है आपका यानी 1761 में हुआ था, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। कृष्णदेव राय यानी किस राजवंश का राजा था? तो आपको पता है द्वितीय आपको 1526 आपको बता ही दिए, यानी कृष्णदेव राय किस राजवंश का राजा था? 23 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यानी तुलु वंश का था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। निकोलो कॉन्टी के बारे में आपको बताना है। निकोलो कॉन्टी यानी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो देखिए निकोलो कॉन्टी जो आया थी ये देवराय प्रथम के काल में आया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो विजयनगर को यानी हम्पी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। प्रसिद्ध यानी विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हम्पी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी कब हुई है? तो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत का यानी स्थापना जो होता है कब हुआ था, ये आपका वो पता होगा, यानी 1206 में हुआ था। और इसका अंतिम जो था दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी था, जो 1526 में यानी बाबर ने उसे हरा करके यानी मुगल वंश का नींव रखा था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तलवंडी किस का जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो था आपका यानी गुरु नानक का जन्म स्थान है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किस संत ने किया था, आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी रामानंद, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। मैगस्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो बताइए मैगस्थनीज के बारे में बताना है। ये मैगस्थनीज जो थे यानी मोरक्को के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। अफनासी निकेतन कौन था? जल्दी बताइए। तो अफनासी निकेतन जो आपका यानी कौन था? 31 का आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यापारी था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो बताइए 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोरक्को ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर। पुर्तगाली ने व्यापार अधिकार यानी कब क्या था? तो पुर्तगाली ने व्यापार अधिकार जो क्या था ये 1510 में क्या था, यानी ऑप्शन आपका सी के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 34 यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको बताना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था, आपको तो पता होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, आपको बताना। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका उलगुलान विद्रोह का नेता यानी बिरसा मुंडा था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 दक्कन दंगा आयोग यानी कब गठित हुआ था? 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। दक्कन दंगा आयोग यानी कब गठित हुआ था? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1875 को यानी दक्कन दंगा आयोग यानी गठित हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कार्नवालिस कोड यानी कब बना था? तो देखिए कार्नवालिस कोड जो बना था आपका यानी कब बना था? बिल्कुल आपका 1797 बना था, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ जाता है राइट आंसर। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? यानी अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको बताना है। यह अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कब की गई थी? तो बताइए कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किया था, आपको पता होगा यानी 1773 में किया गया था, लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ 1773 नहीं है, तो इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है? यानी इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। हाँ, प्लासी का युद्ध के बारे में बताना आपको, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था, ये चीज बताइए आप लोग। देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था आपको पता होगा यानी 1757 को हुआ था, यानी प्लासी का युद्ध, यानी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1757 कहाँ है आपका, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 41 वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए वीर कुंवर सिंह का जन्म की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताएंगे। झांसी या जबलपुर या आपका जमशेदपुर? तो बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका जगदीशपुर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक यानी पुस्तक किसने लिखी है? तो 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट्स, का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अशोक मेहता, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। लखनऊ से 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? 43 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे। ठीक है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताइएगा। लखनऊ से यानी आपका हो जाएगा यानी बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होगा इसका कौन था, यानी आपको गवर्नर बताना है भारत का
44 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। वेरी गुड। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यानी कैनिंग यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 45 यानी वास्को डिगामा भारत यानी कब आया? तो वास्को डिगामा जो भारत आया था यानी 1498 को आया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। कौन सा भारतीय नगर यानी 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो मुंबई जो है 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, आपको बताओगे यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपको पता है यानी मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? यानी मुंबई। तो आपको बताओगे यानी मुंबई इसका होगा और इसका निर्माण 1911 में किया गया था, आपको अभी बताया हम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तिनकटिया पद्धति जुड़ी हुई थी यानी तिनकटिया पद्धति जुड़ी हुई थी, तो आपको बताओगे यानी किससे? तो ये नील की खेती से जुड़ी हुई यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा? यानी रोलेट अधिनियम कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चौड़ी चौड़ा कांड यानी कब घटित हुआ था? देखिए चौड़ी चौड़ा कांड आपको तो पता होगा यानी 1922 में घटित हुआ था, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, यानी असहयोग आंदोलन, असहयोग। तो आपको असहयोग आंदोलन आपका कब चल रहा था? यानी 1920 में चल रहा था, ठीक है। बट यहाँ चौड़ी चौड़ा कांड होने के बाद ये जो है स्थगित कर दिया गया था, आप लोगों को पता होगा, जो 1922 को हुआ था। स्वराज दल का गठन जो है कब हुआ था? तो आपको पता होगा यानी 1900 कब हुआ था? यानी 23 को स्वराज दल का गठन हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी पेशे से क्या थे? तो गांधी जी के बारे में बताना, गांधी जी जो थे यानी पेशे से क्या थे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी राइट आंसर आपका यानी वकील थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। शेर पंजाब के नाम से यानी किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लाला लाजपत राय, यानी जो है शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो बताइए 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? यानी कलकत्ता होगा, लाहौर, इलाहाबाद या आपका लखनऊ। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, लाहौर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी द्वितीय विश्व युद्ध यानी कब समाप्त हुआ था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था यानी 1945 को समाप्त हुआ था, ये 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1945 तक यानी ये चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान शब्द का यानी जन्मदाता कौन था? यानी पाकिस्तान शब्द का, तो आपको पता होगा पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता यानी चौधरी रहमत अली था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बताना आपको। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लॉर्ड माउंटबेटन होगा। स्वतंत्र भारत का नहीं, अगर भारतीय अगर पूछते हैं तो आपका ऐसे राजगोपाल था, लेकिन अगर भारतीय नहीं पूछा है तो इसका आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और इसका भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति का अध्यक्ष, और जवाहरलाल नेहरू आपका कौन था? आपको बताना है प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको पता है यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे यानी आपका राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का लौह पुरुष यानी किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का लौह पुरुष जो हम जानते हैं कि भारत का लौह पुरुष यानी किसको कहते हैं? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो देखिए राष्ट्रीय गान तो आपको पता होगा यानी 60 का इसका आंसर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर यानी जनरल कौन थे? तो बताइए 62 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए कनिंगम, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो बताइए 63 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हाँ, मालवी का गिनी मित्र यानी किसकी रचना है? तो बताइए 64 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कालिदास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 65 आपके स्क्रीन पे। प्रयाग प्रशासित यानी स्तंभ यानी अभिलेख किस लिपि में है? तो प्रयाग प्रशासित जो है ये किस लिपि में है आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ब्राह्मी लिपि में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पे, यानी मतलब अंगुत्तर निकाय यानी का शका धर्म यानी किस धर्म का है? जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आपको बताना है। 66 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, बौद्ध, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे। धम्म महामंत्रों को यानी किसने नियुक्त किया था? तो आपको पता होगा यानी धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? यानी अशोक ने नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे। जीवक वेद यानी किस वंश के काल में थे? तो बताइए जीवक वेद जो है किस काल में थे? आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गुप्त काल में थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे। किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो आपको पता होगा यानी 13वीं शिलालेख से हमें कलिंग विजय का पता चलता है, यानी ऑप्शन आपका डी के साथ जाता है। मनुस्मृति मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, यानी आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 71 नंबर क्वेश्चन।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या आपका ईसाई धर्म है? तो बताइए 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए पुराणों की जो संख्या आपका यानी 18 है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो बताइए अकबरनामा जो आपका यानी कितने खंडों में विभाजित है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा, यानी अकबरनामा यानी कितना यानी 5 खंड, अकबरनामा 3 खंडों में है, आयन अकबरी आपका 5 खंडों में है, ठीक है। और अकबरनामा का तीसरा भाग ये आयन अकबरी आपको पता होगा, यानी 3 भाग में आपका यानी और तीसरा भाग यानी आयन अकबरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 3 भाग में यानी अकबरनामा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आयन अकबरी मूलतः यानी किस भाषा में लिखा गया है? 74 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आना चाहिए, बिल्कुल सही है। आयन अकबरी किस भाषा में लिखा हुआ है? जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपकी अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फारसी भाषा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे यानी परास्त किया था? तो देखिए शेरशाह सूरी ने जो है किसे यानी परास्त किया था? यानी हुमायूं को परास्त किया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी अकबर को किस वर्ष यानी बादशाह घोषित किया गया था? तो अकबर जो है गद्दी पर यानी 1526 को यानी बैठा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना यानी किसने किया था? तो देखिए खालसा पंथ के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तालीकोटा का युद्ध यानी कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध बताना आपको, इसका युद्ध जो हुआ था यानी कब हुआ था? बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, 1565 यानी, ठीक है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, यानी विट्ठल मंदिर का निर्माण यानी किस शासक के काल में हुआ था? तो बताइए 79 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, ठीक है। चलिए तो जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी देवराय द्वितीय के साथ, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे, लिंगायत आंदोलन की स्थापना यानी किसने की थी? तो लिंगायत आंदोलन के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर आपका जाएगा यानी बासवन्ना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर, फ्रांसिस बर्नियर यानी किस शासक के काल में हुआ था? 81 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी औरंगजेब के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 18 सुल्तान के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो बताइए 82 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी 31 में 18 सुल्तान, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, तांत्या टोपी को फांसी यानी कब दिया गया था? तो तांत्या टोपी के बारे में आपको बताना है, तो इसको जो 18 अप्रैल 1859 को यानी फांसी दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। झोकन बाग हत्याकांड यानी कहाँ हुआ था? तो बताइए झोकन बाग हत्याकांड जो आपका हुआ था यानी कहाँ पे? यानी झांसी में होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। खेरा सत्याग्रह यानी कब हुआ था? तो बताओ होगा खेरा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 1918 को हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 1917 को हुआ था, आपको पता ही होगा, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष यानी अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? तो आपको पता होगा यानी 1510 में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन में, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर यानी कब आए? तो जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 87 का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जाता है यानी 1798, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पर, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो गांधी जी की आपका प्रारंभिक शिक्षा जो होता है यानी पोरबंदर में होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पे, कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू की गई थी? तो बताइए 89 का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका चंपारण, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सेवर्स की संधि यानी किसके बीच हुई थी? 90 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका ब्रिटेन एवं तुर्क, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों तक यानी तय किया था? 91 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका आ जाए कितना हो जाएगा? यानी 24 दिनों तक, यानी जो है मतलब गांधी जी ने दिनों में की है। कितना साबरमती से दांडी की यानी कितना दिनों में तय किया? 24 दिनों में, ठीक है। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो आपको पता होगा यानी 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत को यानी प्रांतीय स्वायत्तता यानी किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 93 का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी के साथ जाता है, यानी 1935 का अधिनियम, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। करो या मरो का नारा यानी किसने दिया था? 94 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कहाँ हुई थी? तो बताइए 95 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ढाका होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे।
भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो बताइए 96 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। विक्टोरिया टर्मिनल यानी टर्मिनल्स यानी किस शैली की इमारत है? तो बताइए 96 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 97 का, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, इंडो रासायनिक शैली यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। लॉटरी कमेटी का गठन यानी कब किया गया था? तो बताइए लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया था यानी कब किया गया है? तो इसका आंसर आपका 1817 में किया गया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। गुरुदेव की यानी उपाधि किसने मतलब किसे दी गई थी? बताइए गुरुदेव की जो उपाधि यानी किसे दी गई है? 99 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जाता है यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 यानी कांग्रेस का विभाजन किस यानी अधिवेशन में हुआ है? तो बताइए 100 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, क्या होगा इसका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1907 यानी 1907 में, यानी 1907 में हुआ था, यानी सूरत अधिवेशन में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे।